रखिएगा। अगर आपका कोई जमीनी कागज खो जाता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। नमस्कार साथियों, मैं आरजे यशवंत हमेशा की भांति को नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आजकल क्या होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज होते हैं जमीन के, कभी कभी खो जाते हैं तो लोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं कि नहीं ये जमीन तुम्हारे नाम नहीं है, हमारे नाम है, क्या प्रूफ है इसका। लोग अपने नाम करा लेते हैं, दलाली देकर के धांधली कर देते हैं। वजह क्या है, बड़े गौर से सुनिएगा कि अगर आपके जमीन का कागज नहीं है तो कैसे निकलेगा, निकालने का तरीका भी बताएंगे। और अगर आपकी जमीन के कागज खो गए हैं तो आपको कुछ ऐसे आपको पॉइंट बताएंगे जिससे आपकी जमीन पुनः प्राप्त हो जाएगी और कोई आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। वीडियो पर पहली बात है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मन में जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पहुंच लें। नंबर एक बात, FIR दर्ज करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, FIR दर्ज करने में है। अगर आपका कोई घर पर कागज रखा है, या मान के चलो कोई चोरी हो जाती है, या कहीं सफर में जा रहे हो तो कोई बैग चोरी हो गया, या फिर बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया तो हमारे डॉक्यूमेंट्स बह गए हैं, या फिर हमारा कुछ ऐसा हो गया कि वैसा चूहों ने हमारे सारे डॉक्यूमेंट को कुतर के रख दिए हैं, किसी भी स्थिति में, या फिर आग लग गई या कुछ हो गया, सपोज भगवान ऐसा ना हो, ये सब अगर कोई घटना घटती है तो ऐसा FIR दर्ज करें। सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमीन के कागज के खो जाने की रिपोर्ट एक FIR दर्ज करें और एक कानूनी प्रक्रिया है जो बाद में आपको उपयोगी साबित होगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अखबार में विज्ञापन दें। FIR दर्ज करने के बाद किसी प्रसिद्ध अखबार में कागजों के खोने की सूचना देकर के विज्ञापन आपको प्रकाशित करना है। इससे कोई भी व्यक्ति कागज मिलने पर आपकी सूचित कर सकता है, इसलिए कहते हैं कि विज्ञापन निकलवा रहे हैं। अगर सपुदर कहीं खो गया तो आपको मिल जाएगा ना किसी को, तो वो भी वापस कर देगा। नंबर तीसरी बात, राजस्व विभाग में संपर्क करें। आखिर राजस्व विभाग का भाई साहब क्या करें, कैसे क्या संपर्क करना है। अपने इलाके के राजस्व विभाग या फिर तहसीलदार कार्यालय में जाकर के जमीन के दस्तावेजों की कॉपी प्राप्त करने की प्रक्रिया जाने। वहां जाएंगे तो सारी जो कॉपी है वो आपको मिलने लगेंगे। और एक होता है कि क्या बोलते हैं कि म्यूनिसिपल, यानी कह सकते हैं कि म्यूनिसिपल ऑफिस में संपर्क करें। म्यूनिसिपल, याद रखिएगा म्यूनिसिपल क्या होता है कि अगर जमीन शहरी क्षेत्र में है तो म्यूनिसिपल ऑफिस से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करें। तहसील कार्यालय में नकल के लिए आवेदन करें। कहां पे, तहसील कार्यालय में। भाई साहब कैसे करेंगे, तहसील कार्यालय में जमीन के कागजों की डुप्लीकेट नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर भूमि के स्वामित्व से जुड़ा सारा रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। वैसे जिसको मालिक होता है ना तो सारी डिटेल्स वहां पर निकल आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको पटवारी से संपर्क करना है। पटवारी क्या चीज होती है, पटवारी के पास गांव या कस्बे की जमीन का सारा रिकॉर्ड रहता है और उनसे कागजों की नकल या जानकारी प्राप्त करना है। आपको क्या कि पटवारी के पास जाएंगे, आप भैया हमारे पास ऐसा ऐसा हो गया, चोरी हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, तो वो क्या करेंगे, पटवारी के पास गांव के कस्बे के सारे रिकॉर्ड रहते हैं, वो आप बड़े आसानी के साथ आपको निकाल के जानकारी दे देंगे और सारी चीज आपकी जो कागज की नकल है ना उसको भी आप प्राप्त कर लेंगे। भूमि रिकॉर्ड पोर्टल का उपयोग करें। आजकल कई राज्यों में भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो गए हैं और राज्य के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर जाकर के अपने जमीन के डिटेल्स की भी जांच कर लें। आजकल ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा, सारी चीजें ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर दी गई हैं, जिसके तहत आपको कोई भी कागज खो गया हो या फिर जबरदस्ती कोई कब्जा कर रहा होगा, नहीं हमारे यहाँ पे है, आप कागज दिखाइए, आप दब रहे हैं, आपके पास कागज नहीं है, तो वैसे ये बहुत अच्छा है कि भूमि रिकॉर्ड पोर्टल का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। बात बता दें कि स्टाम्प पेपर या पुराने रजिस्ट्रेशन का उपयोग करें। क्या, स्टाम्प पेपर या पुराने रजिस्ट्रेशन का उपयोग करें। अगर आपके पास जमीन के रजिस्ट्री से संबंधित कोई भी पुराना दस्तावेज या स्टाम्प पेपर है तो उसकी सहायता से नया दस्तावेज बनवाया जा सकता है। राजस्व विभाग में भूमि का नक्शा प्राप्त करें। कहां पे जाना पड़ेगा भूमि का नक्शा प्राप्त करने के लिए, राजस्व विभाग से। भूमि का नक्शा भी प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है ताकि संपत्ति की पहचान स्पष्ट हो सके कि इसे राजस्व विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं, तो ये भी आपका क्लियरेशन हो जाएगा। दुर्लभ प्रतिलिपि के लिए आवेदन, यानी कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आपको जो भी दुर्लभ प्रतिलिपि के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यह एक आपकी कानूनी प्रक्रिया के तहत इस सरकारी अधिकारी आपके दस्तावेज की प्रतिलिपि भी जारी करेंगे। पंजीकरण कार्यालय में संपर्क करना है। जहां पर जमीन की रजिस्ट्री हुई थी वहां के पंजीकरण कार्यालय में जाकर के जमीन के पुराने रिकॉर्ड की जांच करें और उनकी नकल भी प्राप्त कर सकते हैं। कानूनी सलाह लें। अगर कागज जल्दी नहीं मिल सकते हैं तो यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो किसी अच्छे वकील से सलाह लें और कानूनी सहायता भी आप लोगों को प्रदान करनी पड़ेगी। ऋण संस्थान से जानकारी प्राप्त करें। अब ऋण संस्थान क्या होता है भाई, अगर आपके जमीन पर कभी ऋण लिया गया था, अगर जमीन का कभी ऋण लिया गया था तो बैंक या ऋण संस्था के पास भी आपके जमीन के दस्तावेज हो सकते हैं, उनसे भी अगर आप संपर्क करेंगे तो बड़े ही आसानी के साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे।
लोक अदालत या अदालत में दावा दायर करें। यदि जरूरत पड़े तो आप लोक अदालत या सिविल अदालत में अपने दस्तावेजों की पूरा प्राप्ति के लिए दावा कर सकते हैं, जहां से आपकी बहुत ही आसानी से सारे दस्तावेज मिल जाएंगे। अब लास्ट है जो आपको नोटरी पब्लिक से सत्यापन। अगर आप नए दस्तावेज बनवा रहे हैं तो नौकरी जो भी नोटरी है, नोटरी पब्लिक से सत्यापित कराना ना पड़े, ना भूलें, और यही आपके दस्तावेजों की वैधता के लिए आवश्यक है। इन सभी कदमों का पालन करके अपने आप खोई हुई जमीन के सारे कागजों को आप लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।